सबसे पहली चीज़ ये इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के साथ आती है, तो बैक साइड वाले जो दोनों दरवाजे हैं वो इलेक्ट्रिकली ओपन होंगे। और यार यहाँ पर आप ज़रा ये चेक करें, सीट्स देखें आप, ये सीट्स लेफ़्ट राइट भी मूव होती हैं, आगे पीछे भी मूव होती हैं। ये इनकी अंडर थाई सपोर्ट जो है ये ऊपर आ जाती है, लैच को आप जस्ट प्रेस करें और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी। ये चेक करें आप, ठीक है। तो ये इसको ऊपर तक अभी भी आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगी और आप प्रॉपर लाउंज मोड इस गाड़ी से जो है एंजॉय कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसी मल्टीपर्पज़ वैन जो कि प्रॉपरली बिल्ट है 7 पैसेंजर्स के बैठने के लिए। और इसमें 7 बंदों के लिए इतनी ज़्यादा स्पेस है कि जो थर्ड रो वाले पैसेंजर्स हैं वो भी कंफर्टेबल होकर इसमें कराची से हुंजा का भी अगर सफ़र करते हैं तो बिल्कुल भी उनको फील नहीं होगा कि उन्होंने इतना लंबा सफ़र किया है। फिर दूसरी बात ये कि टोयोटा की ये गाड़ी समझें कि प्रीमियम किस्म की गाड़ियों में कंसिडर होती है और गाड़ी है बेसिकली 2019 टोयोटा एल्फर्ड हाइब्रिड। और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। और ये गाड़ी अगर आप ख़रीदना चाहें तो ये यहाँ सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। चलें अब डिटेल में आपको गाड़ी दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इसकी फ्रंट लुक्स देखें तो यार दिखने में ये गाड़ी कमाल की नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत लगती है और आपको लगता है कि कोई साइबरट्रॉन मूवी से जैसे बम्बल बी निकल कर आ गया हो। फ्रंट से इसकी लुक्स बिल्कुल ऐसी हैं। जाइगेंटिक किस्म की ग्रिल है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। फिर लाइट्स इसमें आपको प्रॉपर एलईडीज़ वाली मिलती हैं, ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं, ऑटो हाई बीम असिस्ट के साथ आती हैं और साथ ही दोनों ही आपको इसमें एलईडी वाली बीम्स मिलती हैं। अच्छा, एक सबसे मेन चीज़ के प्राइस के बारे में अगर हम जिक्र करें तो ये 2019 का मॉडल है, टोयोटा एल्फर्ड हाइब्रिड है, ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है जिसमें E4 टेक्नोलॉजी आती है, यानी कि ये हाइब्रिड होती है लेकिन इसकी चारों ही व्हील्स चलते हैं। तो इसकी वजह से आपको इसकी रोड ग्रिप बहुत कमाल की मिलेगी, खासतौर पर अगर आप इसको नॉर्थ वाली साइड लेकर जाते हैं 7 पैसेंजर्स को बिठाकर, तो आपको इस गाड़ी को चलाकर सही मज़ा आएगा। ना सिर्फ इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है और हैंडलिंग इस गाड़ी की कमाल की है। और ऑब्वियसली 2019 का मॉडल है और ये गाड़ी जस्ट 39,000 किलोमीटर्स चली हुई है। इस गाड़ी का इंटीरियर बिल्कुल ब्रांड न्यू आप कंसिडर कर सकते हैं। और अब अगर हम प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 2.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। और साथ ही साथ ये 4 ग्रेड की गाड़ी है और इस्लामाबाद रजिस्टर्ड व्हीकल है। तो अब ज़रा हम डिटेल्स से आते हैं और हर एक चीज़ को डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। लाइट्स आप देख सकते हैं, बेहद खूबसूरत एलईडी लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। DRLs और इंडिकेटर्स का ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और साथ ही साथ इसमें फॉग लैंप्स भी आपको दिए जाते हैं। फिर ग्रिल की अगर मैं बात करूं तो यार आप देखें कि पूरा 70% एरिया तो फ्रंट पर इसकी ग्रिल ने कवर किया हुआ है और ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है। यहाँ पर आपको इसकी बैजिंग मिल जाएगी जो कि ब्लू कलर के साथ आती है, जो कि ऑब्वियसली टोयोटा की सारी गाड़ियों में आपको हाइब्रिड जितनी भी आ रही हैं बैजेस के अंदर ब्लू कलर ही मिलता है। फिर अगर मैं इसके टायर्स और रिम्स की बात करूं पर हमारे पास हैं जी 16 इंचेस के रिम्स, अलॉय रिम्स इस गाड़ी में आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे और इसके ऊपर ब्रिजस्टोन के ब्रांड न्यू टायर्स आपको मिलते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है तो इसके फ्रंट के साथ साथ रियर टायर्स भी मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से आपको ये गाड़ी एक बेहतरीन किस्म की रोड ग्रिप देती है। फिर इसको प्रॉपर, क्योंकि ये 3 रोज वाली पैसेंजर व्हीकल है, तो आप देखें पिछली साइड पर भी आपके पास एक बड़ी विंडो मौजूद है, यहाँ पर भी विंडो बड़ी है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिलती है। रेन वॉइसर्स वगैरह मौजूद हैं, क्रोम की ट्रिमिंग गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत लुक्स दे रही है। अच्छा, एक और चीज़ कि इसमें न सिर्फ आपको स्मार्ट एंट्री और पुश स्टार्ट का फीचर मिलता है बल्कि इसके पिछले ये दोनों डोर्स जो हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली ओपन और क्लोज होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ज़हमत करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर बैक साइड पर आ जाएं तो यार रियर साइड से तो इस गाड़ी की लुक्स बेहद अमेजिंग, बेहद खूबसूरत। और आप ज़रा चेक करें कितनी शानदार लगती है बैक साइड से ये, ख़ासतौर पर ये जो लाइट्स की शेप बनी हुई है ये इसको एक बड़ी कमाल की लुक्स देती हैं। फुल एलईडी लाइट्स हमारे पास आती हैं और ये ठीक ठाक मैसिव किस्म की व्हीकल है। एल्फर्ड की बैजिंग यहाँ पर है, हाइब्रिड E4 की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलती है और इसके साथ साथ रिफ्लेक्टर्स वगैरह का ऑप्शन बैक साइड पर हमें दिया जाता है। स्पॉइलर है, हाई माउंटेड शार्क फिन एंटीना आपको यहाँ पर मिलता है, वो सारी चीज़ें हैं। और आए मैं आपको ज़रा इसकी बूट स्पेस भी चेक कराता हूँ। तो ये चेक करें जी, थर्ड रो वाली सीट ओपन होने के बावजूद हमारे पास इतनी ज़्यादा डिसेंट स्पेस है कि आप आराम से 7 बंदों का सामान इस गाड़ी में सुकून से लेकर जा सकते हैं। सो इसे हम क्लोज करते हैं, आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर डिटेल में चेक करते हैं। यार अगर मैं इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करूं तो नो डाउट कि ये गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में। आप इस गाड़ी का मुकम्मल इंटीरियर देख लीजिए, चाहे वो डैशबोर्ड हो, बैक साइड हो, हर एक चीज़, हर एक पैनल ऐसा लगेगा आपको कि ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है। स्टार्टअप इस गाड़ी का मैं आपको दिखाता हूँ, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो यार इसका क्लस्टर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको वेलकम करता है। ऑब्वियसली ये क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल है तो यहाँ पर हमारे पास वो बैटरी वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन है और माइलेज
जस्ट 39,000 किलोमीटर्स ड्रिवन टोयोटा एल्फर्ड इस वक्त आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखिए, आप इस गाड़ी को एक्सटीरियर से देखें, और सबसे मेन चीज़ कि जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे, आप इसकी एक राइड लेंगे, अगर आप इस तरह की कोई एमपीवी ख़रीदने का सोच रहे हैं जो कि प्रीमियम सेगमेंट में फॉल करती है, तो आप यकीन माने कि आप इस गाड़ी को कभी भी स्किप नहीं करेंगे। ये ऐसी गाड़ी है और ड्राइव इस गाड़ी की अमेजिंग है। फिर ऊपर से ये क्योंकि E4 है, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, तो रोड ग्रिप और इसकी जो पिक है और जो इसकी एक्सेलरेशन है वो आपको सही तरीके से एंजॉय कराएगी। ऑब्वियसली यहाँ मीटर में हमारे पास सारी वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो किसी भी इस सेगमेंट की गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। फिर अगर मैं इसके स्टीयरिंग व्हील की बात करता चलूँ तो मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। तो यार आप ये चेक करें कि इस गाड़ी का इंटीरियर कितना कमाल का है। स्टीयरिंग व्हील 4 स्पोक आता है जिस पर आपको फुल मल्टीमीडिया कंट्रोल्स का ऑप्शन दिया जाता है, और मज़े की बात कि इस गाड़ी में आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन भी दिया जाता है। लेन डिपार्चर वार्निंग के साथ साथ ऑटो ब्रेकिंग हमारे पास मौजूद है। तो तकरीबन ये समझ लें कि फुली लोडेड किस्म की चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील इसका फुली लेदर रैप्ड है। इस तरफ अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास एक अदद कप होल्डर आ जाता है। ऊपर आपके पास एक एसी वेंट है, यहाँ एक और एसी वेंट है जो कि इस क्वार्टर पैनल के लिए यूज़ होगा। और नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर हमारे पास पुश स्टार्ट बटन के साथ साथ कुछ मज़ीद फीचर्स हैं, जिसमें ऑटो हेडलाइट्स का ऑप्शन है, ऑटो हाई बीम, फिर साउंड कंट्रोल बटन है, और इसके पावर डोर्स बैक साइड पर आते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर बटन्स दिए जाते हैं। बाकी नीचे आपके पास हुड रिलीज़ करने का लैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डोर की अगर बात करते चलें तो यार ये कुछ इस तरह से आपको दिखने में नज़र आएगा, और ठीक ठाक बड़ा दरवाज़ा इस गाड़ी में आपको मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर भी वुडन पैनल्स का आपको यूज़ हुआ नज़र आएगा। लेदर का कॉम्बिनेशन है जो कि इस गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम फील देता है। ऑल विंडोज़ ऑटो हमारे पास आ जाती हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, और साइड मिरर्स इसके ऑटोमेटिक रिचेक्टेबल होते हैं। और साथ ही साथ नीचे स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाएगी। यहाँ पर एक बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसमें बॉटल होल्डर आपको दिया जाता है, और साथ ही नीचे आपके पास कर्टेसी डोर लाइट का ऑप्शन भी आपको दिया जाता है। फिर हम इंटीरियर की तरफ आते हैं, और इस गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। अगर क्लस्टर की बात कर ली जाए तो यार 2 मीटर्स आपको मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर पावर मीटर है जो मेन है, और इस तरफ आपका स्पीड मीटर आपको दिया जाता है, और सेंटर में MI डिस्प्ले का ऑप्शन आपको दिया जाता है। फिर ये कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें आपके पास ऑडोमीटर का बटन आ जाता है, ब्राइटनेस आप लो या हाई कर सकते हैं, और यहाँ पर माइक है, तो अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेफ्ट साइड पर आएँ तो ये जो सेंट्रल कंसोल है ये दिखने में काफ़ी मज़ेदार है। इसमें आपको एंड्रॉयड पैनल प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा जो कि ब्रांड न्यू कंडीशन में है। फिर साथ ही यहाँ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है, हैज़र्ड लाइट स्विच यहाँ है, और इसमें आपको लाइट भी ग्लो करती हुई नज़र आएगी। नीचे अगर आप आ जाएँ तो इस गाड़ी में आपको फ्रंट साइड पर प्रॉपर ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, और ये डिजिटल होता है, तो आप ऑटो प्रेस कर दें, बाकी गाड़ी खुद डिसाइड करेगी। और साथ ही साथ इसमें आपको एयर फिल्टर का ऑप्शन भी मिलता है। उसके अलावा जी ट्रांसमिशन हमारे पास ECVT होती है, और ये गाड़ी 4 व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, और ये ट्रिप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन है। तो अगर आपने इसको मैन्युअली चलाना है तो सिंपल आप इसको S मोड पर शिफ्ट कर दें, और अब आप मैन्युअली इसकी ट्रांसमिशन में शिफ्टिंग कर सकते हैं, और इसमें आपको गेटेड ट्रांसमिशन मिलती है। वुडन पैनल्स आप देख सकते हैं, हर एक चीज़ परफेक्ट कंडीशन में है। यहाँ पर एक बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट आपको मिलता है, इसे क्लोज़ कर लेते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आपके पास ये कप होल्डर्स वगैरह आपको दिए जाते हैं, और उसके अलावा यहाँ भी एक स्पेस मौजूद है। फिर अगर इसको आप देखें तो इसके नीचे आपको अच्छी खासी बड़ी स्पेस मिलती है, तो आप कोई भी सामान वगैरह यहाँ पर बड़ी आसानी से रख सकते हैं, और ये दोनों ही साइड से कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। फिर उसके साथ साथ अगर मैं इसके AC वेंट्स की बात करूं तो हमारे पास फ्रंट साइड पर टोटल 4 AC वेंट्स आते हैं, जिसमें एक वहाँ पर है, 2 यहाँ सेंटर में आते हैं, और एक आपको ड्राइवर के लिए यहाँ पर दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ फ्रंट पर हमारे पास ये गाड़ी ऑफर करती है ग्लव बॉक्स, और इसके अंदर आपको लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। इसमें ड्यूल AC आपको दिया जाता है, तो रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से आपको AC के लिए प्रॉपर सेटिंग मिलती है, जिसको हम बैक साइड पर जाकर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। रूफ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास सनग्लास होल्डर आ जाता है, ऊपर आपके पास LED लाइट्स आ जाती हैं, और ये अच्छी खासी ब्राइट लाइट्स आपको यहाँ पर दी जाती हैं। सो ये था इस गाड़ी का मुकम्मल फ्रंट इंटीरियर। या आप ज़रा एक वाइड लुक भी देख लीजिए, हर एक चीज़ इस गाड़ी की बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में है। आइए अब जल्दी से हम रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन रियर साइड पर जाने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की सीट्स दिखाता चलूँ, तो जो मुझे पर्सनली इस गाड़ी की सीट्स में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद आई है वो इसकी सीट्स का मटेरियल है। 90s वाले ज़माने में जैसा आपको टोयोटा क्राउन का वो फैब्रिक मिलता था, प्रीमियम किस्म का सॉफ्ट फैब्रिक, बिल्कुल एग्जैक्ट वही फैब्रिक इसमें आपको दिया गया है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स हैं और साथ ही साथ बहुत ही प्रीमियम फील होती हैं। तो आइए अब रियर साइड पर चलते हैं और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये इलेक्ट्रॉनिक गेट्स के साथ आती है, तो बैक साइड वाले जो दोनों दरवाजे हैं वो इलेक्ट्रिकली ओपन होंगे। और यार यहाँ पर आप ज़रा ये चेक करें, सीट्स देखें आप, ये सीट्स लेफ़्ट राइट भी मूव होती हैं, आगे पीछे भी मूव होती हैं। ये इनकी अंडर थाई सपोर्ट जो है ये ऊपर आ जाती है, लैच को आप जस्ट प्रेस करें और ये इस तरीके से ओपन हो जाएगी, ये चेक करें आप, ठीक है।
तो ये इसको ऊपर तक अभी भी आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगी और आप प्रॉपर लाउंज मोड इस गाड़ी से जो है एंजॉय कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। फिर अमेजिंग चीज़ ये कि इस गाड़ी में ये देखें आप, रूफ़ के ऊपर प्रॉपर एम्बियंस लाइट आपको मिलती है, जो कि गाड़ी के ओवरऑल जो इसकी एम्बियंस की फ़ील है उसको काफ़ी मज़ेदार बना देती है। वैसे तो नॉर्मली जो कैबिन लाइट्स होती हैं वो तो इसमें आपको मिलती ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ पूरे रूफ़ में आपको एक एम्बियंस लाइट चलती हुई मिलती है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास रियर जो एसी आपको दिया जाता है, इसमें ड्यूल एसी, उसके कंट्रोल्स आपको रूफ़ के ऊपर दिए जाते हैं। न सिर्फ इस गाड़ी की रियर सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बल्कि रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर एंटरटेनमेंट का बंदोबस्त भी मौजूद है। तो 2 एंटरटेनमेंट स्क्रीन्स हमारे पास यहाँ पर इसमें आपको दी जाती हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ मज़ीद कुछ स्टोरेज कंपार्टमेंट्स वगैरह आपको मिलते हैं, और ये पूरी जो है ये क्रोम की फिनिश में आपको दी हुई है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। यार यहाँ पीछे बैठकर तो आपको सही वो बॉस वाली फीलिंग आती है, इतनी कोई कमाल की लग्जरी यहाँ पर आपको ऑफर होती है। और आपको मज़े की बात बताऊँ, इसकी ये जो सीट है ना, इससे आप, एक मिनट आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें आगे पीछे भी मूव होती है, और अगर आप इसको लेफ़्ट और राइट साइड पर भी मूव करना चाहें तो ये देखें, मतलब ये लेफ़्ट राइट भी मूव होती है, और साथ ही साथ इसको आप आगे और पीछे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली मूव भी कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि ये प्रॉपर 3 रोज़ वाली गाड़ी है, तो आपके पास 7 बंदों के बैठने के लिए यहाँ पर कमाल की जगह मौजूद है। जैसा कि अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 पैसेंजर्स के बैठने की 3rd रो में भी जगह मौजूद है। और लेग स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो यार ये चेक करें आप इसकी लेग स्पेस, तो आप इसको आगे मूव करते हुए, लेट्स से कि अगर आपने पिछले पैसेंजर्स के लिए जगह बनानी है, मतलब आप चाहते हैं कि जो रियर पैसेंजर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा जगह बने, तो आप इसको आगे मूव करें, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। तो मेरे ख्याल से ये जगह मेरे पास कंफर्टेबल है, मेरे पास आगे नी स्पेस भी मौजूद है, और अगर मैं इतनी स्पेस यहाँ रख लूँ तो फिर पीछे अगर आप देखें तो यहाँ भी हमारे पास इतनी ही स्पेस मौजूद है। तो उस लिहाज से अगर आपको मैं बताऊं तो यार ये 7 बंदों के लिए एक बिल्कुल प्रैक्टिकल किस्म की गाड़ी है। फिर सबसे मेन चीज़ कि ये देखें आप, यहाँ पर हमारे पास ये एसी वेंट्स मौजूद हैं, यहाँ पर लाइट्स मौजूद हैं, ये प्रॉपर आपको एम्बियंस लाइट चलती हुई नज़र आ रही होगी, जो कि इसके पूरे के पूरे रूफ़ में, ये देखें वहाँ भी चल रही है, यहाँ भी चल रही है, तो पूरे रूफ़ में आपको एम्बियंस लाइट चलती हुई नज़र आएगी, और ये काफ़ी अमेजिंग नज़र आती है। और इस लाइट की वजह से इस गाड़ी की मुकम्मल जो फील है वो चेंज हो जाती है, और आपको लगता है कि यार आप किसी मॉडर्न किस्म के स्पेसशिप के अंदर बैठकर सफ़र कर रहे हैं। अंदर से ये गाड़ी बहुत ज़्यादा खुली भी है, हाइटेड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो कैबिन के अंदर आपको बिल्कुल भी घुटन नहीं होती, और आपको ये गाड़ी ज़रा सी भी किसी साइड पर भी बैठकर ऐसा नहीं लगता कि आप किसी क्लस्ट्रोफोबिक किस्म की चीज़ में बैठे हुए हैं, बल्कि आपको ये एहसास होता है कि आप बहुत ही किसी बड़े स्पेसशिप के अंदर बैठे हुए हैं। अंदर से ये गाड़ी बहुत कमाल की लगती है। ओके जी, अगर मैं इसकी 3rd रो की बात करूं तो यार आप ये चेक करें कि मेरे नीज़ में और इसकी जो अगली सीट है उसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। और अभी मैंने आपको अपनी सीट आगे करके दिखाई थी, और मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पर कितना ज़्यादा डिस्टेंस था, कंफर्टेबल होकर एक अडल्ट वहाँ पर बैठ सकता है। और ऑब्वियसली मेरी हाइट 5'8" है, और मैं यहाँ पर 3rd रो में बैठा हूँ, तो ये आप चेक करें। फिर उससे भी मेन चीज़ ये कि इसकी जो पिछली सीट है उसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट इतनी कमाल की मिलती है कि आपको ऐसा लगता है कि आप 3rd रो में नहीं बल्कि 2nd रो में बैठकर सफ़र कर रहे हैं। इसकी पिछली सीट इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी एक प्रॉपर पर्पस बिल्ड चीज़ है जिसको 7 बंदों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो जो पाकिस्तान में आजकल SUVs चल रही हैं 7 सीटर के नाम पर जिनको बेचा जा रहा है वो प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन ये गाड़ी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है कि आप इसमें लेट्स से 7 बंदे अगर बैठकर कराची से सफ़र करते हैं और आप सीधा हुंजा जाकर ब्रेक लगाते हैं, तो यकीन करें कि आपको ये फ़ील होगी कि आपने कोई 2 से 3 घंटे का सफ़र किया है। मतलब इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल किस्म की गाड़ी है, और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इस गाड़ी को चलाया है तो जो इसकी राइड है आपको मतलब मज़े कराएगी सही तरीके से। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दूसरी बात ये कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये खूबसूरत सी व्हीकल कैसी लगी। अगर इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये यहाँ सहगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें, और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।